अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन में मौजूद अगर मैं खुश आमदेद। तवक्कुआत के एन मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन इस खबर के बाद भी एक और खबर है जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये बात कल मैंने भी और मुख्तलिफ लोगों ने आपके साथ शेयर की थी कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब छुट्टी पर चले गए। और लगता ऐसे है कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने कहते हैं ना, सजी वहा के खब्बी मारती, और लाडले को बचाने के लिए एन उस लम्हे अचानक सरप्राइजिंगली कोर्ट रूम नंबर 1 सजा लिया, जब लाडले के हवाले से सजा का मुअत्तली का जो फैसला है वो आने वाला था, ताकि अगर लाडले को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए तो लोग भागे भागे पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और वहां पर भी जो मुकदमा लगाया गया है वो ऐसा मुकदमा लगाया गया है जहां पर पीटीआई के वकला को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब गुड टू सी यू कह रहे हैं। और ये सिचुएशन यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रोस्टर कल जारी किया गया था 28 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, इन 7 दिन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का नाम किसी भी बेंच में शामिल नहीं था। यह बात पता चल रही थी उस रोस्टर को देखते हुए कि जनाब कोर्ट रूम नंबर 1 में जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का राज होगा, और वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठकर इस 3 रुकनी बेंच के साथ मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। लेकिन अचानक आज सुबह 11 बजे के करीब, जिस वक्त लोगों की नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मौजूद थी और वो ये देखना चाह रहे थे कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या फ़ैसला देने जा रहे हैं, और ये फ़ैसला काफ़ी हद तक लोगों के इल्म में था कि जनाब इमरान खान साहब की सज़ा ने मुअत्तल हो के ही रहना है, मुअत्तल हो गई, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और 11 बजे जब लोग ये टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे, उसी वक्त अचानक टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ये टिकर चलना शुरू हो गया कि जनाब कोर्ट रूम नंबर 1 सज गया है, उमरताब बंदयाल साहब आ गए हैं, उमरताब बंदयाल साहब ने केस की समाअत शुरू कर दी है, उमरताब बंदयाल साहब ने जनाब ख्वाजा हारिस को देखकर गुड टू सी यू कहा है। उन्होंने फिर साथ उन्होंने कहा जनाब मैंने आपको देखकर गुड टू सी यू कहा, कहीं मेरे खिलाफ जो है वो तनकीद तो शुरू नहीं हो जाएगी। इस तरह की कहानियों का आगाज़ हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों अदालतें इस वक्त इंटैक्ट हैं, और दोनों अदालतों के अंदर 2 मुख्तलिफ नई किस्म की दरखास्तें हैं, उनकी समाअत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली का फैसला आ गया है और ज़ुबानी ऑर्डर जारी किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब ने उनका ये कहना है कि जनाब जो रिटर्न ऑर्डर है वो से कुछ देर बाद, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, रिटर्न ऑर्डर का इंतज़ार नहीं किया, लेकिन रिटर्न ऑर्डर उनका कहना है कि आ जाएगा थोड़ी देर में, और उस रिटर्न ऑर्डर के अंदर यकीनी तौर पर कुछ वजूहात जो भी होंगी वो सामने आ जाएंगी। अलबत्ता फौरी तौर पर ही इमरान खान साहब के एक और वकील जनाब सलमान सफदर साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक दरख्वास्त को दायर किया गया। इस दरख्वास्त में फौरी तौर पर इस बात की इस्तदा की गई कि इमरान खान को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, चाहे उनकी गिरफ्तारी डाली गई है या गिरफ्तारी नहीं डाली गई, हर एक मुकदमे में इमरान खान साहब को ब्लैंकेट रिलीफ दिया जाए। ये दरख्वास्त उन्होंने डाल दी, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात भी आयद किए, लेकिन इन एतराज़ात को अभी तक मुअत्तल कर दिया गया है। और ये जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब के दीगर मुकदमात में गिरफ्तार ना करने की, इस दरख्वास्त की समाअत इन एतराज़ात के साथ ही होगी। किस वक्त होगी ये अभी इसका जायज़ा नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इनके मामले को लेकर गुज़िश्ता 24-48 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर एक खौफनाक किस्म की कैंपेन चलाई गई। उनके बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए, बल्कि ख़ुद पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो जनाब आमिर फारूक साहब के हवाले से नहायत तौहीन अमेज़ जो फ़िक्रे हैं, पोस्टें हैं, इल्ज़ामात हैं, वो शेयर किए गए। हद तो ये है कि ख़ुद इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी एक वीडियो को शेयर किया गया है। तकरीबन 4 मिनट की वो वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री वीडियो है इमरान खान से। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त ये वीडियो शेयर की गई इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से, उस वक्त इमरान खान साहब जेल में मौजूद थे और उनका कैदी नंबर 804 का जो स्टेटस है वो बरकरार था। फिर ये
कैदी नंबर 804 अटक जेल में होते हुए अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, ब्लू टिक वाला ट्विटर अकाउंट किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को या तो जेल में मोबाइल फ़ोन तक की रसाई हासिल है, क्योंकि जब मैंने इसको देखा, उनके ट्विटर अकाउंट को जाके उनकी हिस्ट्री को देखा, तो पता ये चला कि इमरान खान साहब के जेल में होने के बावजूद भी इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बहुत ही हद तक इंटैक्ट भी था और उस ट्विटर अकाउंट के ज़रिए मुख्तलिफ पोस्ट को भी शेयर किया जाता रहा है और मुख्तलिफ जो PTI की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये PTI के जो ऑफिशियल ऐलानात हैं वो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किए जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जेल में भी मोबाइल फ़ोन की जो एक्सेस है वो उनको हासिल थी और इस मोबाइल फ़ोन की एक्सेस के ज़रिए वो ये सारा कुछ कर रहे थे। और ख़ास तौर पर आज का दिन जब उनकी दरख्वास्त के बारे में फ़ैसला आना था, खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये जो पोस्ट शेयर की गई है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा तौहीन अमेज़ है, क्योंकि इस पोस्ट में इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं जनाब आमिर फ़ारूक साहब पर इल्ज़ामात आयद करते हुए। और इसका आगाज़ इमरान खान साहब की जेल में बैठे हुए सलाखों के पीछे तस्वीर के साथ होता है और फिर एक रनिंग कमेंट्री का आगाज़ हो जाता है कि कैसे कब हुआ, रजीम चेंज हुआ, साइफर आया, हुक्म आया, आगे चली। और फिर इमरान खान साहब आ जाते हैं हुमायूं दिलावर साहब पर और फिर हुमायूं दिलावर साहब का जो सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर कुछ पोस्ट शेयर की गई थी उनका हवाला दिया जाता है। ये बताया जाता है कि जनाब इमरान खान को उस जज ने सज़ा दी है जो नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात के साथ कुर्बत रखता था और इमरान खान से नफ़रत करता था। और फिर सवालात उठाए गए कि जनाब 30 मिनट के अंदर 30 सफ़ात का जो फ़ैसला है वो टाइप भी कर लिया गया, उसकी फ़ोटो कापियाँ भी करा ली गई, उस पर दस्तखत भी कर लिए। वो सारे जो इल्ज़ामात हैं वो इसके अंदर दोहराए गए और फिर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फ़ारूक साहब का इस वीडियो के अंदर भी ठीक ठाक किस्म की तौहीन की गई। और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि एक दबाव की सिचुएशन को क्रिएट करना। अब एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर PTI की तरफ से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया कैंपेन का दबाव आ रहा था, तो दूसरी जानिब इस दबाव को मज़ीद एक्सेलरेट करने के लिए 2 और इकदाम किए जा रहे थे। बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के वकला को लेकर अटक जेल पहुंच गई थी और वो अटक जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और वहां पर जो माहौल है वो कुछ इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन हम इमरान खान को लेकर जाएंगे और यहाँ पर इमरान खान को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं होने देंगे। दूसरी इसी स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मामू, आपको याद है बुशरा बीबी साहिबा का वो डायरी जो इमरान किश्वर साहब ने बरामद की थी और जहां पर उमर अताब बंदयाल साहब के लिए लफ्ज़ मामू का इस्तेमाल हो रहा था और मामू खाली मामू का लफ्ज़ था, आगे को बंदयाल के साथ ना वो जस्टिस, चीफ जस्टिस, इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं है। मामू और बंदयाल वो जो लफ्ज़ हैं उनकी डायरी के अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखे। इसका मतलब ये है कि एक जानिब जो स्ट्रेटजी बनाई गई इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए, उसके तहत इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर अपनी बेगम साहिबा और वकला टीम के हमरा मौजूद होंगे और FIA की टीम जो उनको गिरफ़्तार करने के लिए या उनकी कस्टडी लेने के लिए सुबह से ही अटक जेल में मौजूद है, उनको इमरान खान की कस्टडी लेने में रुकावट पैदा की जाएगी उस वक्त तक जब तक सलमान सफदर साहब की जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है इसके ऊपर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला ना कर दे। और जब तक सलमान सफदर साहब कोई फ़ैसला नहीं लेंगे और उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अदालतों ने मौजूद रहना है और वहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी प्लान के तहत जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी करनी है। इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो लाडला है उस लाडले के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाने का मंसूबा बनाया गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया गुफ्तगू के आगाज़ में कि जनाब सज्जी दिखाकर खब्बी मारी गई, ये उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। कल इस खबर को बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर ये रोस्टर मौजूद है। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया है रोस्टर
जनाब 28 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए कि कौन सा बेंच किस किस जगह पर काम करेगा, और इन बेंचेस में किसी भी जगह पर जनाब उमर अताब बंदयाल साहब का नाम नहीं था। और इसके अंदर ये बात बताई गई, और मैंने खुद आपको कल वीडियो में भी बताया कि वो तमाम मुकदमात जिसमें नैब का ये मुकदमा भी शामिल है, नैब कवानीन में, जिसकी आज समाअत फिक्स थी, तो मैंने आपको ये बताया कि जनाब ये जो मुकदमान हैं ये भी समाअत इनकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच था। जब उमर अताब बंदयाल साहब नहीं होंगे तो वो बेंच गैर फाल हो जाएगा, वो बेंच वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन सज्जी दिखा के, सज्जा इंडिकेटर दे के भाई ने खब्बा इंडिकेटर दे दिया, और ख़ुद इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भी लोगों को सरप्राइज़ करने की अच्छी खासी टेंडेंसी पाई जाती है। अब यहाँ पर भी जो नैब कवानीन के ऊपर उन्होंने अदालत सजाई और वहाँ पर पीटीआई के वकला को अपने सामने खड़ा कर लिया, वहाँ पर भी गुड टू सी यू कहा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब लोगों पर जो है वो ये मेरा गुड टू सी यू कहने पर मुझे दोबारा तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी बड़ी क्लैरिटी के साथ वजाहत कर दी कि जो नैब कवानीन में तरमीम का जो मुकदमा यहाँ पर चैलेंज हुआ है उसकी समाअत यही 3 रुकनी बेंच करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस बेंच का हिस्सा भी हैं, और उन्होंने इस बेंच का हिस्सा रहते हुए जनाब चीफ जस्टिस साहब से इस बात की अर्ज़ गुजारिश की थी कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप इस मुकदमे का फ़ैसला 3 रुकनी बेंच के ज़रिए ना कराएं, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने इसका फ़ैसला किया है, एक्ट के अंदर तरमीम पार्लियामेंट ने की हैं, और अगर आपने इस कानून को काला दम करार देना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप इस मुकदमे को कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ वापस भेज दें पार्लियामेंट के पास। दूसरा ये है कि अगर इसका फ़ैसला करना ज़रूरी है तो फिर फुल कोर्ट बना दें। और इस तजवीज़ को जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने आज अपने रिमार्क्स में मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ भी उनको पसंद नहीं आई, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो फुल कोर्ट बनाने से कल भी खाइफ थे और वो आज भी खाइफ हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल हो गई, और सज़ा मुअत्तली का मतलब यह है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन 2 मुकदमात ऐसे हैं जहां पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मौजूद है। साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि गिरफ्तारी डाल दी गई है, और साइफर केस में FIA की टीम इमरान खान साहब की कस्टडी लेने के लिए वहां पर मौजूद भी है। और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को कस्टडी में लेने के बाद जिस जगह पर रखा जाएगा उसको भी इमरान खान साहब के शायान शान तरीके से तैयार कर लिया गया है। दूसरा, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 6 मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए और तफ्तीश के लिए वो जो है पुलिस को, JIT को ऑर्डर कर दिया कि जनाब आप इनको शामिल तफ्तीश कर सकते हैं। शामिल तफ्तीश करने के लिए जो पुलिस की टीम है, JIT है, वो जाकर इमरान खान साहब से जेल में कम से कम 3 मरतबा मुलाकात कर चुकी है और सवाल जवाब कर चुकी है। अब इस सिलसिले में जो गिरफ्तारी है इमरान खान साहब की वो 9 मई के ऊपर भी हो सकती है, और इस इम्कान के लिए कैंप जेल लाहौर में भी इमरान खान साहब के लिए वही जेल का बैरक तैयार किया गया है बंदोबस्त के लिए, जहां पर राना सनाउल्लाह साहब को इमरान खान साहब के दौर में रखा गया था, और इमरान खान साहब को उसी बैरक को खाली कराकर वहां पर इमरान खान साहब के क़याम ताम का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो है वो पहुंच पाएंगे या जो FIA की टीम है वो उनकी कस्टडी ले पाएगी, क्योंकि जब तक ये मामला उस वक्त तक अब आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सलमान सफदर साहब की दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। अगर समाअत इस दरख्वास्त की कल तक मुलतवी हो जाती है फिर तो FIA की टीम आज ही उनकी कस्टडी लेकर मजिस्ट्रेट से रिमांड लेकर उनको भुगता देगी, और उसके बाद फिर ये रिमांड के ख़ात्मे के बाद ही इमरान खान साहब का को अगला मामला चलेगा, जुडिशल होगा, मुकदमा चलेगा, क्या नहीं होगा ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसके लिए भी खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में तश्कील पा चुकी है। ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब को मौजूदा हालात में जिस तरह नज़र आ रहा है, मासवाए इस केस के कि फ़ौज उनकी कस्टडी ले ले GHQ हमला केस में या कोर कमांडर लाहौर हमला केस में हसन नियाज़ी की कस्टडी की तरह, जिस तरीके से हसन नियाज़ी की कस्टडी ली गई थी। अगर फ़ौज कस्टडी लेगी इमरान खान की तो फिर इमरान खान कुछ अरसे तक उनको जेल में रहना पड़ेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुकदमात में जो ज़मानतें हैं
वो होने तक इमरान खान साहब की कस्टडी रहेगी। अदरवाइज़ मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की शायद जो है वो कुछ ज़्यादा उनको टाइम लगे जेल से बाहर निकलने पर, क्योंकि एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा जो है वो मौजूद है। एक मुकदमे के बाद अगले मुकदमे में गिरफ्तारी डली जाएगी और ख़ासी नेट प्रैक्टिस इस हवाले से पुलिस को हो चुकी है। जैसे बंदा डयाला जेल से निकलता था, अंदर चले जाता तो भी रिसेंटली ईमान मज़ारी साहिबा इस बात की मिसाल बन गई हैं। कल उनको डयाला जेल से रिहा किया गया, कल ही उनको एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, आज उनको अदालत में पेश किया गया और आज ही उनका मज़ीद 3 दिन का रिमांड ले लिया गया। तो इसका मतलब यह है कि ये कहानी अगर ईमान मज़ारी के साथ चलाई जा सकती है तो ये कहानी इमरान खान साहब के लिए भी चलाई जा सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की सहूलतकारी ना हो तो। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।